हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज अपना लोग त्रिकोणमिति का 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है आकृति 8.13 में खोजिए 8.13 कहाँ है आकृति। देखिए यहाँ पे है आकृति। आकृति में देखिए आप, ये तो समकोण हो गया और ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन ये भुजा का मान नहीं दिया हुआ है। पहले आप क्वेश्चन को छोड़िए, पहले इस भुजा को निकालिए। देख लीजिए, खड़ा है तो लंब हो गया, ये तो जानते हैं कर्ण होता है, ये आधार है तो आधार पहले निकालिए, उसके बाद क्वेश्चन में जाएंगे। आधार निकालते हैं। आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर। ठीक है, फिर कर्ण कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 12, 12 का स्क्वायर। फिर से 13 गुना 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, माइनस 12 गुना 12 करेंगे तो 144 हो जाएगा, 144। अब इन दोनों को घटा दीजिए, घटाइएगा तो 25 निकलेगा, 25 लिख दीजिए यहाँ पे। अब 25 का गुणनखंड कीजिएगा तो 5 गुना 5 होगा। और आप लोग जानते हैं रूट के अंदर अगर 2 सेम नंबर रहता है तो एक अपने आप में बाहर निकल जाता है। चलिए बाहर निकाल दीजिए, एक 5 को बाहर निकल गया, इसका मतलब आधार अपना लोगों को कितना निकल गया 5 निकल गया। क्यू आर बराबर 5 निकल गया। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। ओके, अब क्वेश्चन पे चलेंगे। में 10p माइनस में कोट आर का मान निकालने बोल रहा है। तो चलिए 10p कौन यहाँ पे क्या है p के लिए यहाँ आएंगे। अब 10p का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, p के लिए लंब कौन हो जाएगा क्यू आर और आधार कौन हो जाएगा पी क्यू। यहाँ लिखिए pq, मैंने से तो माइनस दीजिए, कोट आर खोजेंगे। यहाँ पे कौन आर है तो आर खोजेंगे, आर ये है ना। अब इसके लिए खोजना है कोट आर वाला फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे लंब। तो आर के लिए आधार कौन हो जाएगा, ये तो लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो क्यू आर आधार हो गया और लंब कौन हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा, तो लिखिए पी क्यू। ठीक है, आप आराम से मान बैठा दीजिए। क्यू आर का मान कितना है क्यू आर 5 सेंटीमीटर बट पी क्यू का मान कितना है 12, तो 12 सेंटीमीटर। माइनस है तो माइनस दीजिए। क्यू आर का मान कितना हुआ 5 सेंटीमीटर, 5 दीजिए। पी क्यू का मान कितना है पी और क्यू 12 सेंटीमीटर दीजिए। अब इसको आराम से सॉल्व कर दीजिए। देखिए एक प्लस में एक माइनस में तो काट भी सकते हैं, अगर वैसे नहीं समझते हैं तो फिर का घटो बना दीजिए। दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 12 हो जाएगा, इससे इसमें भागा दीजिएगा तो एक से अगर 5 में गुना कीजिएगा तो 5 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस दीजिए, फिर वही काम कीजिए, 12 से 12 में भागा दीजिएगा तो 1 होगा, 1 से 5 में गुना कीजिएगा तो 5 ही होगा, तो आप लिख दीजिए 5। अब दोनों को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 0 बटे में 12। अब कोई भी संख्या से 0 में अगर भाग देते हैं उसका मान कितना होता है 0 ही होता है, इसीलिए आंसर कितना निकल जाएगा 0। समझे आप लोग। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और त्रिकोणमिति सिखाने की जिम्मेदारी मेरी, टेंशन मत लीजिए आप लोग।